प्रेमी सहदेव का अपहरण होता है और उसके बाद में उसकी लाश मिलती है और इस दुख को सहन नहीं कर पाई प्रेमिका करिश्मा ने भी आत्महत्या कर ली और इस तरीके से एक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत होता है। कुछ दिन पहले इसी जाइल स्थित चिकित्सालय की मोर्चरी से सहदेव की बॉडी को घर भिजवाया गया था और वही हादसा दोबारा उसकी प्रेमिका के संग दोहराया गया। ये वही जगह है जहां से पहले सहदेव की बॉडी लेके निकले थे और कुछ दिन बाद में उसकी प्रेमिका करिश्मा की बॉडी को लेकर के यहाँ से जाया जाता है। करिश्मा और सहदेव के इस रिश्ते से करिश्मा के परिजन बहुत ही नाराज थे और वो भी एक बड़े मौके की तलाश में थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी इस रिश्ते को लेकर के बहुत कुछ बयानबाजियां करी थी। एक समय ऐसा आया कि सहदेव अजमेर जाता है परीक्षा देने के लिए और वो तारीख थी 12 जून, और जब वो वापस लौटते हैं तो अजमेर रोडवेज डिपो पे करिश्मा के कुछ रिश्तेदार परिजनों के द्वारा उनकी बातचीत होती है। 12/6/2025 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम में नर्सिंग सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने के लिए अजमेर आया था। 13 तारीख को उसका एग्जाम था और 13 तारीख को एग्जाम दे करके वो बस में बैठने के लिए अजमेर बस स्टैंड पर गया था। उसके साथ में उसका दोस्त हरिंदर भी था। हरिंदर भी उनके साथ में प्रार्थना पत्र देने के लिए उपस्थित था। हरिंदर से पूछताछ में पता चला कि ये जो लड़का मृतक जो है सहदेव, ये मेरी साथ में था और अजमेर बस स्टैंड पे हम दोनों खड़े थे। उसी दौरान मृतक सहदेव की साली ललिता और उसका साडू वो भी वहाँ बस स्टैंड पे खड़े थे। इनके आपस में करीब वार्ता हुई। तत्पश्चात मृतक सहदेव को महसूस हुआ कि मेरे साथ में कोई अनहोनी हो सकती है। करिश्मा जो अपने प्रेमी सहदेव के घर पे ही लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी और यहीं से ये पूरा का पूरा मामला शुरू होता था। इस मामले में करिश्मा के परिजन पहले से ही इसमें दोषी थे, क्योंकि सहदेव के परिवार वालों ने पूरे परिजनों पर यह मामला जताया था कि हत्या उन्होंने करी और उसके बाद में उनकी गिरफ्तारियां भी होने लग गई। लेकिन आज सुबह करिश्मा ने आत्महत्या करके अपनी प्रेम कहानी का अंत कर लिया। यह हादसा बड़ा ही दुखद था, हर किसी की आंखें नम थी। इसके साथ ही जाइल चिकित्सालय के अधिकारी और पुलिस प्रशासन ने भी अपनी संवेदना खो दी, क्योंकि ना तो सहदेव और ना ही करिश्मा को एम्बुलेंस नसीब हो सकी। इस कैंपर के अंदर डाल करके करिश्मा का शव ले जाया जा रहा है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी नसीब नहीं हुई। आखिर कैसी व्यवस्था, कैसा प्रशासन और कैसी सुविधा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इस तरह हंसता खेलता हुआ परिवार भी उजड़ गया और सहदेव और करिश्मा की जो प्रेम कहानी थी उसका भी अंत हो गया।